फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। कॉलोजी नारायण हेल्थ यूनिवर्सिटी ज़राए से पता चला है कि रियासत में तकरीबन 100 MBBS की नशीस्तें मखलूआ रह गई हैं। रियासत के खानगी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की जुमला 4825 नशीस्तें हैं, जिनमें 15% यानी 723 नशीस्तें NRI कोटे में दस्तियाब हैं। हेल्थ यूनिवर्सिटी ज़राए ने बताया कि मॉप अप राउंड के इनेकाद के बाद भी माबाकी 128 को स्ट्रेव वैकेंसी तरीक़ेकार से इन मखलूआ नशिस्तों पर दाखिला कराने के इंतजाम किए गए थे, बावजूद इसके ज़्यादा मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल नहीं हुआ है। दूसरी तरफ 20 ज़ुमरे में भी चंद नशिस्तें मखलूआ रह गई हैं। मजमूई तौर पर खानगी मेडिकल कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटे की 2 नशिस्तें मखलूआ रह गई हैं। बताया जा रहा है कि तमाम कॉलेजेस की जानिब से नेशनल मेडिकल कमीशन को मुतल्ले करने के बाद बच जाने वाली नशिस्तों की तादाद जल्द ही वाज़ेह हो जाएगी। खानगी मेडिकल कॉलेजेस में नशिस्तों को ब्लॉक करने को रोकने इक़दाम के तौर पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने तमाम नशिस्तों को ऑनलाइन भर्ती करने अहकामात जारी किए थे और किसी भी हालत में फिजिकल काउंसलिंग ना करने की हिदायत दी थी। कहा जाता है कि जिसकी वजह से ये नशिस्तें मखलूआ रह गई हैं। आम तौर पर हर साल MBBS की चंद नशिस्तें मखलूआ रह जाती हैं। तलबा NRI नशिस्तों पर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। तालीमी साल 2023-24 में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 3790 और खानगी मेडिकल कॉलेजेस में 4825 MBBS की नशिस्तें हैं। उनमें से 15% यानी 723 नशिस्तें NRI कोटे में दस्तियाब हैं। 50% नशिस्तें कन्वीनर कोटे के तहत पूरी की गई हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 15% नशिस्तें ऑल इंडिया कोटे के तहत भर्ती की जाती हैं। तेलंगाना कांग्रेस की रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने विजयदशमी की तकरीब के दौरान दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने कहा कि वो आइंदा 10 सालों में रियासत के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। जग्गा रेड्डी, जो असेंबली में संगारेड्डी हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, ने अपने हल्के में कल शब विजयदशमी की तकरीब में शिरकत की और आवाम से दरख्वास्त की कि वो उनकी ख्वाहिश की तकमील के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने कहा कि चूंकि इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक नाफिज हैं, इसलिए वो ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, वरना मजीद बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी का मतलब है जग्गा रेड्डी, जग्गा रेड्डी का मतलब संगारेड्डी। उन्होंने पूछा कि क्या कोई इससे इनकार कर सकता है। असेंबली इंतखाबात में BRS के ट्रोबल शूटर वो रियासती वजीर T हरीश राव ने अपनी अलहदा और मुनफरिद शिनाख्त बनाई है और कई नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। उन्होंने ताहाल 3 ज़िमनी इंतखाबात के बशमूल 6 मरतबा आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। इस इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हैं तो ये उनकी 7वीं कामयाबी होगी। साल 2004 के इंतखाबात में BRS के सरबराह मौजूदा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असेंबली हल्के सिद्दीपेट के साथ हल्के लोकसभा करीमनगर से मुकाबला किया था और दोनों हल्कों पर कामयाबी हासिल की। उस वक्त UPA का TRS हिस्सा थी और KCR को मरकजी काबीना में शामिल किया गया था, जिसके बाद उन्होंने असेंबली नशीस्त से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद मुनक़िदा असेंबली इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर KCR ने अपना असेंबली हल्का सिद्दीपेट T हरीश राव के हवाले कर दिया था, जहां हरीश राव ने ज़िमनी इंतखाबात में पहली मरतबा कामयाबी हासिल की थी। जिसके बाद हरीश राव ने अपने सियासी सफ़र में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर इंतखाबात में उनकी अक्सरियत बतदरीज बढ़ती रही है। गुज़िश्ता 2018 के इंतखाबात में हरीश राव ने तेलंगाना में सबसे ज़्यादा अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने अपने हरीफ कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ 1,18,669 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। साल 2014 के इंतखाबात में उन्हें 83,328 वोटों की अक्सरियत हासिल हुई। 2010 के ज़िमनी इंतखाबात में उन्हें 95,853 वोटों की अक्सरियत हासिल हुई। साल 2009 के इंतखाबात में हरीश राव ने 64,677 वोटों की अक्सरियत हासिल की। साल 2008 के ज़िमनी इंतखाबात में 56,935 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। इसके बाद 4 इंतखाबात में उन्होंने 50,000 से ज़्यादा वोटों की अक्सरियत हासिल की, जिसमें एक मरतबा 1 लाख वोटों की अक्सरियत भी शामिल है। हरीश राव के खिलाफ मुकाबला करने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों की 5 मरतबा जमानत जब्त हो गई।
भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकटों की फराहमी के मसले को लेकर नाराजगियां जाहिर हो रही हैं। जिले के सीनियर कायद वो साबिक रुकन असेंबली इंडाला लक्ष्मी नारायणा वो रियासती बीजेपी के नायब सदर निजामाबाद अर्बन और आरमोर से टिकट के लिए दरख्वास्त गुजारी की थी, लेकिन पार्टी हाईकमान निजामाबाद अर्बन से धनपाल सूर्या नारायणा और आरमोर से राकेश रेड्डी को टिकट फराहम किए जाने के बाद हाईकमान से अपनी नाराजगी जाहिर की है और रियासती सदर किशन रेड्डी से मुलाकात करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर करने के अलावा इटेला राजेंद्र से भी मुलाकात करते हुए उनके साथ की गई नाइंसाफी के बारे में वाकिफ करवाया है। रियासती सदर किशन रेड्डी की जानिब से पहली फहरिस्त जारी करते हुए जिले निजामाबाद सूर्या नारायणा, आरमोर से राकेश रेड्डी, कामारेड्डी से रामारेड्डी, रामन्ना रेड्डी, जलकल से अरुणा तारा, बालकुंडा अन्नापूर्णा साबिक रुकन असेंबली के नामों का ऐलान किया गया था। लक्ष्मी नारायणा निजामाबाद अर्बन के अलावा आरमोर से टिकट के लिए दरख्वास्त गुजारी की थी, लेकिन पार्टी हाईकमान उनको नजरअंदाज करते हुए आरमोर से राकेश रेड्डी और निजामाबाद से धनपाल सूर्या नारायणा के नामों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पार्टी में नाराजगियों का सिलसिला शुरू हो गया है। लक्ष्मी नारायणा निजामाबाद से कबल अज 2009 में कामयाबी हासिल की थी। मुस्तकिल आदिलाबाद की मस्जिद उस्मानिया में कॉम्प्लेक्स तामीर के लिए मजीद 10 लाख रुपए हालिया इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद अपने ज़ाती फंड से देने का तयखुन आदिलाबाद रुकन असेंबली वो BRS पार्टी उम्मीदवार जोगू रामन्ना ने मस्जिद उस्मानिया के रूबरू मस्जिद कमेटी की जानिब से मुनक़िदा तहनीती तकरीब के दौरान दिया। काबिल जारी करदा 20 लाख रुपयों से तामीरी काम के बाद मस्जिद उस्मानिया कमेटी के मुतालिबे पर 5 लाख रुपए मंजूर किए गए, जिसके काम का आगाज भी अनकरीब होगा। तामीराती कामों का मुशाहिदा करने के बाद जोगू रामन्ना जलसे आम से मुखातिब थे। इस मौके पर उन्होंने BRS पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट डालने का सामाइन को मशवरा देते हुए आइंदा 5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हुकूमत रियासत में कायम करने की ख्वाहिश की। हुकूमत की जानिब से अवामी फलाह बहबूदगी की खातिर जारी मुख्तलिफ स्कीमात का तज़किरा किया और उस्मानिया मस्जिद की ज़ायदस 28 साल से बरकरार कमेटी की भरपूर सताइश की और कहा कि मस्जिद उस्मानिया की कमेटी आदिलाबाद के दीगर मसाजिद के लिए एक मिसाल है। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। मनाबैन फाउंडेशन के फाउंडर वो चेयरमैन वो हाई कोर्ट एडवोकेट मुकीम ने अपने हामियों के हमरा BRS में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया है। इस मौके पर उनके हमरा मौजूदा रुकन बल्दिया अलहाज इलियास शरीफ और साबिका रुकन बल्दिया मोहम्मद एजाज के अलावा सीनियर कायद मोहम्मद उस्मान भी BRS पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज सुबह 11 बजे दरगाह हजरत महबूब पाशाह ग्राउंड पर एक अजीमुशान जलसा मुनक्कद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर T हरीश राव और हैंडलूम कॉरपोरेशन चेयरमैन चिंता प्रभाकर शिरकत की। इस जलसे आम में MA मुकीम रियासती वजीर T हरीश राव के हाथों BRS की रुकनियत हासिल करने वाले हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत और वजीर आला के चंद्रशेखर राव की अक़लियतों के साथ एक हकीकी दिलचस्पी ही उन्हें BRS पार्टी में शामिल होने की तरफ राग़िब कर रही हैं। BRS ने नरसापुर असेंबली हलके से तेलंगाना विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी को पार्टी उम्मीदवार बनाया है। पार्टी सरबराह वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नरसापुर असेंबली हलके के उम्मीदवार के तौर पर सुनीता लक्ष्मा रेड्डी के नाम का ऐलान किया। इस सिलसिले में उन्होंने नरसापुर के मौजूदा MLA मदन रेड्डी के साथ उन्हें B फॉर्म हवाले किया। इस मौके पर पार्टी ने मदन रेड्डी को, जो फिलहाल नरसापुर MLA की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, को आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में मेदक MP के उम्मीदवार के तौर पर मौका देने का फैसला किया। ये फैसला BRS पार्टी को कोर कमेटी ने किया है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि मदन रेड्डी एक सीनियर लीडर हैं जो पार्टी के आगाज से मेरे साथ हैं। वो एक लीडर के तौर पर मुझे बहुत अजीज हैं, जो 35 साल से मेरे साथ हैं। वो मेरे दाएं बाजू की तरह हैं।
भाई बराबर हैं। पार्टी ने कुत्ता प्रभाकर रेड्डी की जगह मेदक पार्लिमानी हलके से मदन रेड्डी को मुत्तवक मौका देने का फैसला किया है। नौजवानों के शहर की एक शान है मरफा मौसीकी। शहर की तारीख की तरह कदीम मरफा मौसीकी दरअसल अहले हैदराबाद की जिंदगी का हिस्सा है। हर खास मौके की पहचान है मरफा मौसीकी या मरफा बैंड, जो एक अनमोल फन है जिसके कदरदान तो हैं, लेकिन फनकारों के लिए कदर के साथ पैसा भी अहम होता है। यही वजह है कि तमाम महफिलों की शान मरफा मौसीकी का मुस्तकबिल सवालिया निशान का शिकार है। मोतियों और नवाबों का शहर हैदराबाद फ़नून लतीफ़ा और मौसीकी के एतबार से भी अपनी एक ख़ास शिनाख्त और पहचान रखता है। ये तारीख़ी अहमियत का हामिल फुरखंदा बुनियाद शहर खूबसूरत इमारतों जैसे चार मीनार, गोलकुंडा, किला, लजीज और जायकेदार पकवान, बिरयानी, हलीम के साथ साथ मौसीकी के एतबार से मरफा बैंड के लिए आलमी सतह पर शोहरत रखता है। हैदराबादी मरफा बैंड बहुत ज़्यादा मकबूल है। शादी ब्याह हो या मजहबी जुलूस, दोस्त के वलीमे का हार हो या कोई भी खुशी का मौका, मरफे की धुनों पर नौजवान खुद ब खुद झूमने लगते हैं। हैदराबाद में मरफा बैंड के बगैर तकारीब अधूरी नजर आती हैं। फनकार ढोल को उस वक्त तक पीटते हैं जब तक कि लोग रक्स ना बंद कर दें। मरफा बैंड को एक और बात मखसूस बताती हैं, तहजीब, सकाफत और मज़हब के ख़त्ते नज़र मरफा बैंड हर एक को अपनी जानिब राग़िब करता है। यही वजह है कि मुस्लिम शादी ब्याह हो या गणेश और दुर्गा जुलूस, आपको नौजवान लड़के लड़कियां मरफे की धुनों पर रक्स करते नजर आते हैं। अगरचे ऐसा लगता है कि मरफा मौसीकी की मकबूलियत कम नहीं हुई है, लेकिन बहुत से फनकारों का कहना है कि अब ये ऐसी चीज़ नहीं रही जिससे वो माकूल उजरत हासिल कर सकें। पहले मरफे के फनकार पैसे के साथ साथ मुआशरे में गुर्बत भी कमाते थे, जबकि बैंड के मालिकान एक ही परफॉर्मेंस से लाखों में कमा सकते हैं, लेकिन फनकार खाली हाथ ही रह जाते हैं। इनका फन मजदूरी के भाव बिक जाता है। यही एक बुनियादी वजह है कि आज शहर में बहुत कम नौजवान हैं जो अपने आबा व अजदाद की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। म्यूनसिपलिटी जहीराबाद के भारत नगर कॉलोनी के बाशिंदों ने बीआरएस लीडर मोहम्मद खादर की क़यादत में कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार डॉक्टर ए चंद्रशेखर की मौजूदगी में ये कहते हुए शमूलियत इख्तियार की कि बीआरएस हुकूमत में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है। इस मौके पर एमएलए उम्मीदवार ने कहा कि भारत नगर कॉलोनी में सड़कों और गंदे नालों जैसे मसाइल संगीन है और सड़कों की सही तामीर का अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। मोहम्मद खादिर की क़यादत में 250 लोगों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत तश्कील होने के बाद वो जहीराबाद इलाके के तमाम मसाइल हल करेंगे और ये कि कांग्रेस की 6 गारंटी स्कीमें लोगों को इस कदर मुतवज्जे कर रही हैं कि लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर आमादा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कायम सनतों में रोज़गार के मौक़े मौजूद हैं, लेकिन मुकामी नौजवान रोज़गार से महरूम है, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। इस मौके पर सदर कांग्रेस जहीराबाद मंडल पी नरसिम्हा रेड्डी, साबिक़ नायब सदरनशीन बल्दिया मोहम्मद ख्वाजा मियां, बी संदीप और दीगर कायदीन के बशमूल कांग्रेस में शामिल होने वालों की कसीर तादाद मौजूद थी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు.
మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి కొప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।